जो देश से मोहब्बत करते, हमको आज रोहिंग्या और बांग्लादेशी के नाम पर जेल में डाला जा रहा। इसके लिए जो कायदेशीर लड़ाई है, हमारे जो लीगल सेल है उनसे शुरू हुआ, जहां पर आरएसएस का हेडक्वार्टर था और वो नासिक तक पहुंचा, उसके ऊपर मंथन हो रहा है। ऐसे अनेक विषय जो मुस्लिम समाज के हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी के नाम पे मुसलमानों को दबाएंगे, वक्फ बोर्ड का बिल लाकर मुसलमानों को दबाएंगे और काले कायदे लाकर मुसलमानों को दबाएंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी और कॉन्फ्रेंस क्यों रखेगी, इसका मकसद क्या है, क्या तरीके से कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है? माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के माध्यम से उत्तर महाराष्ट्र के धार्मिक, सामाजिक और राजकीय लोगों का मंथन बैठक, चिंतन बैठक आज हमने यहाँ पर बुलाया है। और केंद्र सरकार ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया है, जो काला कायदा पास किया है, उस काले कायदे का कायदेशीर कैसे उत्तर देना, उसके ऊपर चिंतन हो रहा है। राज्य सरकार के माध्यम से जो हरेसमेंट, जो त्रास देने का काम महाराष्ट्र के मुसलमानों किया जा रहा है, अत्याचार रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए नाम पर जो अत्याचार करके महिलाओं को जेल में डाला जा रहा है, पुरुष को जेल में डाला जा रहा है, बुजुर्गों को जेल में डाला जा रहा है, उसके लिए चिंतन हो रहा है, मंथन हो रहा है। जो बुलडोजर का राजकारण जो उत्तर प्रदेश में शुरू था, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो बुलडोजर का राजकारण जो उत्तर प्रदेश में शुरू था, वो राजकारण नागपुर से शुरू हुआ, जहां पर आरएसएस का हेडक्वार्टर था और वो नासिक तक पहुंचा, उसके ऊपर मंथन हो रहा है। ऐसे अनेक विषय जो मुस्लिम समाज के हैं, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अत्याचार कर रही है, आज मंथन बैठक हमने बुलाई है और हम संविधान के चौकट में रह के किस तरीके से राज्य सरकार के काले कायदे को उत्तर दे सकते हैं, इसके ऊपर आज निर्णय होगा। सर, इसमें कुछ आखिरी में कुछ फैसला लिया जाएगा या फिर क्या? ये झालंय अशी निर्णय होगा असं नाही, ये चर्चा चालू आहे, झाली। हाँ सर, आप ये जो है अभी जो मीटिंग आपकी हुई, जो कॉन्फ्रेंस आपने लिया, इसमें क्या फैसला लिया गया? चिंतन बैठक में जो आज निर्णय लिया गया है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो काले कायदे हैं, जो विशेष मुस्लिम समाज को टारगेट करने का काम, अत्याचार करने का काम किया जा रहा है, उसके ऊपर कायदेशीर लड़ाई लड़ने का निर्णय आज हमने लिया है। और वक्फ अमेंडमेंट बिल जो काला कायदा है केंद्र सरकार का, जो आरएसएस, बीजेपी ऐसे लोगों ने जो काला कायदा बनाई, उनकी नीयत खराब है कि मुस्लिम समाज की वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने का जो काम करके उद्योगपतियों को देना चाहती है, उसके ऊपर कायदेशीर लड़ाई लड़ने का भी आज की चिंतन बैठक में निर्णय हुआ है। रोहिंग्या बांग्लादेशी के नाम पर मालेगांव से एसआईटी बनती, जलगांव, सिल्लोड, अमरावती, भिवंडी, परभनी पूरे राज्यों में जा रहे, और जो देश के हम जो देश में पैदा हुए, जो देश से मोहब्बत करते, हमको आज रोहिंग्या और बांग्लादेशी के नाम पर जेल में डाला जा रहा। इसके लिए जो कायदेशीर लड़ाई है, हमारे जो लीगल सेल है उसके माध्यम से लड़ने का निर्णय हुआ है। और ये ऐसी बैठक यहाँ रुकेंगी नहीं, चाहे हमको बीजेपी रोकने का काम करे, आरएसएस रोकने का काम करे, हम रुकने वाले नहीं है, हम कायदे से उत्तर देने का काम करेंगे। आज की बैठक में निर्णय हुआ है। अशी मराठीमध्ये की आज जी बैठक होती है, सर ऐकून घ्या। नहीं सर, अभी 5 जिले के मुस्लिम जो जिम्मेदार हैं यहाँ पे जमा हुए हैं, 5 जिले के लोग यहाँ पे जमा हुए, तो क्या फैसला ये लिया गया है कि आने वाले दिनों में वक्फ होगा या फिर जन्म दाखिला होगा या दूसरे जो मसाइल होंगे मुसलमानों के, उसके बारे में किस तरह से आज की जो बैठक है ये टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। सरकार ये समझती थी, भारतीय जनता पार्टी ये समझती थी, आरएसएस ये समझती थी
कि औरंगजेब के नाम पर हम मुसलमानों को दबाएंगे, रोहिंग्या और बांग्लादेशी के नाम पे मुसलमानों को दबाएंगे, वक्फ बोर्ड का बिल लाकर मुसलमानों को दबाएंगे और काले कायदे लाकर मुसलमानों को दबाएंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो विचार है उसका उत्तर देने का निर्णय हुआ है और ये टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो समझती थी कि मुस्लिम कौम, मुस्लिम समाज डर जाएगा, दब जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी और सरकारों को ये समझ लेना चाहिए कि ये जिंदा कौम है, ये डरने वाली नहीं है, ये संविधान को मानने वाली कौम है। और आज ये चिंतन बैठक के अंदर जो निर्णय हुए हैं, हम उसको जहां जहां भी जरूरत पड़ेगी, वक्फ बोर्ड में लड़ना पड़े, न्यायालय में लड़ना पड़े, रास्ते पे लड़ना पड़े, कायदेशीर लड़ाई हम लोग लड़ेंगे।